हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संचय के वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं एक एंटोनिम्स के क्वेश्चन को, जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। And today's word of the day is lenient। lenient का यदि मैं हिंदी में मीनिंग पता करूँ तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है उदार। और यदि हम इस पिक्चर के माध्यम से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक लेडी है जिसका कि सिक्योरिटी गार्ड हेल्प कर रहा है लिफ्ट को हैंडल करने में, या इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे सॉर्ट आउट कर रहा है। यानी ये जो है सिक्योरिटी गार्ड के लीनियंट नेचर को शो कर रहा है, काफ़ी हम्बल नेचर को शो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आएगा जिसका कि आपको एंटोनिम्स फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लीनियंट और इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ऑब्स्टिनेट, बी एनॉयड, सी र्यूड एंड ऑप्शन डी इज हार्श। यदि आपने सही आंसर पता कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों के आंसर से भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम कुछ एंटोनिम्स देखते हैं रिलेटेड टू लीनियंट। यानी लीनियंट का हम सबसे पहले अपोजिट वर्ड फाइंड करेंगे कि लीनियंट के अपोजिट वर्ड कौन कौन से और हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है ग्रिम, सेकंड इज हार्श, सीवियर, स्टर्न, स्ट्रिक्ट एंड टफ। दीज आर एंटोनिम्स ऑफ लीनियंट। और यदि इसका हम मीनिंग पता करें तो लीनियंट जो है इस वर्ड का एंटोनिम्स है ग्रिम। तो ग्रिम का मीनिंग होता है हिंदी में विकट, हार्श का मतलब होता है कठोर, सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, स्टर्न का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर और टफ मीन्स होता है कठोर। यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम है और इसको एक ही कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। देखिए, सीवियर जो वर्ड है, सीवियर वर्ड जैसे कि कई बार हमें चोट लग जाता है तो हमारा जो चोट होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। ओके, और देखते हैं हार्श। हार्श वर्ड जो होते हैं कई बार यूज़ कर लिए जाते हैं जिससे कि नाराज़गी प्रकट होता है। ठीक है। स्ट्रिक्ट, क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं ताकि उनका जो क्लास है उनका डेकोरम बना रहे। स्टर्न, कठोर। ठीक है। टफ मीन्स कठोर। कई बार जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ होता है जिसको कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर पाना मुश्किल होता है। तो ये सभी वर्ड्स हैं और इसका हमने सबसे पहले एंटोनिम्स देखा, यानी लीनियंट वर्ड का एंटोनिम्स हमने पता किया। अब चलते हैं कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। लीनियंट वर्ड का सिनोनिम्स है क्लीमेंट, फोरबियरिंग, फॉरगिविंग, मर्सीफुल, सॉफ्ट। यदि इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो क्लीमेंट का मतलब होता है मेहरबान या दयालु भी हो सकता है। फोरबियरिंग का मतलब होता है सहनशील, जो सह सकता है, धैर्यवान होता है। फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमा करने वाला। ठीक है, यानी हम दयालु बोल सकते हैं। मर्सीफुल यानी होता है कृपालु, यानी कोई कृपा कर सकता हो तो उसे हम कृपालु कहते हैं। जैसे कि जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो काफ़ी कृपालु होते हैं। और मर्सी जो है, आपने वर्ड जो है काफ़ी बार सुना होगा कि जो पिटिशनर होता है वो मर्सी पिटिशन फाइल करता है जिससे कि उनके सज़ा को कम किया जा सके। और ये जो है ये टोटली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सज़ा को कम करना चाहते हैं या नहीं। अगला वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम और ये वर्ड आप सभी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वो जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका राइट आंसर जानने का अब समय आ चुका है।
तो अब सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था लीनियंट और इसका आपको राइट आंसर बताना था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, र्यूड। र्यूड का मतलब क्या होता है? र्यूड मतलब होता है अशिष्ट, यानी जो सभ्यता में ना रहता हो, जिसकी जो भाषा है वो रूड हो, रफ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, एनॉयड का मतलब होता है नाराज, र्यूड का हमने अभी पढ़ लिया था, अशिष्ट होता है, हार्श मतलब होता है कठोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम फिर से जो हमारा क्वेश्चन था और उसके ऑप्शंस थे और जितना भी हम अभी तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख चुके हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साथ ही साथ हम इस वर्ड को यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। तो देखिए, लीनियंट जो है, लीनियंट का ऑप्शंस था ए ऑब्स्टिनेट, बी एनॉयड, सी र्यूड, डी हार्श। और हमने लीनियंट का सिनोनिम्स पढ़ा, क्लीमेंट, फोरबियरिंग, फॉरगिविंग, मर्सीफुल, सॉफ्ट। क्लीमेंट मीन्स होता है दयालु, फॉरबियरिंग यानी जो क्षमा कर सकता हो, सहनशील हो, फॉरगिविंग मीन्स होता है क्षमाशील, और मर्सीफुल मतलब होता है कृपालु, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल। चलिए, इसका सिनोनिम्स देखने से पहले कुछ एक यूज़ देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो लीनियंट वर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ही इज़ अ लीनियंट सिक्योरिटी गार्ड, जैसा कि हमने एक एग्जांपल पहले ही लिया था ये वाला कि ही इज़ अ लीनियंट सिक्योरिटी गार्ड। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नेचर कैसा है? लीनियंट है। चलिए, अब कुछ एंटोनिम्स जो हमने पढ़ा था वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंटोनिम्स थे ग्रिम, हार्श, सीवियर, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, टफ। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था वो था हार्श। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल। हम इसी तरह से आपके लिए एक बेहद रोचक तरीके से हम चीज़ों को लाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।